नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमोदास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल यानी कि 2 नवंबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था और बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो एकदम पूरी तरह से साइडवेज साइडवेज टू नेगेटिव, क्योंकि कल के क्लोजिंग के नीचे ही बंद हुआ, पर पूरी तरह से साइडवेज। बहुत सारे स्पाइक्स दिए, ऊपर नीचे बहुत लोगों को फंसाया और वहीं पे बीच में जाके उसी ने बंद कर दिया। जहां पे खुला था करीबन वहीं पे बंद कर दिया। अगर हम लोग डेली कैंडल भी देखें तो ये देखिए, डेली कैंडल में भी सेम वही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए 15 मिनट्स में देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग कल। अगर कल के हिसाब से देखें तो मेन चीज हम लोगों के लिए कल इंपॉर्टेंट होगा, कल ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम लोग बुलिश साइड का ट्रेड देखेंगे, नेगेटिव ट्रेड नहीं देखेंगे। उसके भी कुछ प्रोसीड्योर्स होंगे तो वो मैं बाद में बता रहा हूँ। और अगर बियरिश साइड में खुला, नीचे गैप डाउन खुला, तो हम लोग बियरिश देखेंगे। पर अगर सोचिए कि ऊपर, सोचिए कहीं पे यहाँ इसी एरिया में कहीं पे खुला, मार्केट खुलते ही एकदम इंस्टेंटली नीचे आ गया, तो हम लोग वहां पे थोड़े बहुत बियरिश देख सकते हैं। अगर यहीं पे हम लोगों को कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे फिर जा रहा है, तो हम लोग वहां पे बियरिश देख सकते हैं। और सोचिए कि गैप डाउन खुला और फिर डायरेक्टली ऊपर चला गया, पहले ही 5 10 15 मिनट में ही ऊपर चला गया, तब हम लोग उसको अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड के लिए हम लोग सेटअप ढूंढ सकते हैं। पर बेटर रहेगा अगर ऊपर खुले, सोचिए कि यहीं पे कहीं पे करीबन 42,800 के आसपास खुला, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज गया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग वहां पे बुलिश ट्रेड लेंगे। कहां तक के लिए? पहला करीबन 43,000 के आसपास तक के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो हम लोग को यहाँ से करीबन 800 के ऊपर से करीबन 200 पॉइंट्स का हम लोग को एक रेंज या एक टारगेट मिल सकता है। अगर सोचिए कि नीचे खुला मार्केट, अगर नीचे खुला तो नीचे खुलने पर एक ही चीज हो सकता है कि अब ये प्रॉपरली बियरिश हो जाएगा। अगर गैप डाउन खुला करीबन इसी यहीं पे कहीं रेंज पे थोड़ा बहुत थोड़ा देर के लिए सस्टेन किया, या अगर नीचे खुले तो सस्टेन नहीं भी कर सकता, डायरेक्ट वो एक छोटा मोटा प्राइस एक्शन बना के नीचे चलने लग सकता है। वहां पे उसको और ज्यादा रुकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ये भी हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पर मेरे को नहीं लगता कि ये लेवल्स अभी और रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर नीचे चलना होगा, हम लोगों को कल भी बियरिश दिखा, आज भी बियरिश साइडवेज लिखा, पर मेनली बियरिश है क्योंकि कल के क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज हुआ, तो बियरिशनेस है इसमें। तो अगर नीचे चलने लगा तो नीचे डायरेक्टली वो अच्छा खासा स्पीड में जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार अपना एरिया देख लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं क्या क्या एरिया हो सकता है। तो हम लोगों का करीबन ये हम लोगों का पिछले दिन का ट्रेंड लाइन भी है, जो आज भी उसने ब्रेक नहीं किया। अगर ऊपर चलने लगे यहीं पे कहीं पे खुल के फिर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं 43,000 के लिए। अगर नीचे खुल के ये थोड़ा बहुत सस्टेन करके नीचे चलने लगे तो करीबन 42,300, और उसके भी नीचे अगर चलने लगे तो हम लोग करीबन कहाँ तक, करीबन ये रहेगा हम लोगों का 42,100 तक का भी हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं। 42,100, तो हम लोग का ये टारगेट भी हम लोग को यहाँ से मिल सकता है करीबन इस एरिया में। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का प्लानिंग। अच्छा, अगर बैंक निफ्टी बीच में कहीं पे खुले, तो बीच में अगर कहीं पे खुले तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कौन से साइड का रेंज ये ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ दिए तो हम लोग बुलिश साइड, नीचे की तरफ दिए तो हम लोग बेयरिश साइड का ट्रेड लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी में क्या कर सकते हैं, कल निफ्टी का एक्सपायरी हुई है, आज जैसे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी हम लोगों को प्रॉपरली बियरिश दिख रहा है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें, अगर कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें या चार्ट के हिसाब से देखें, तो अगर हम लोगों को बुलिश ट्रेड मिलता है तो हम लोग प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी में लेना। अगर बियरिश ट्रेड मिलता है तो हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे निफ्टी में लेना, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी वीक दिख रहा है, तो निफ्टी में वीकनेस ज्यादा कंटिन्यू करने का चांसेस ज्यादा है। तो सोचिए कि निफ्टी कहीं पे, निफ्टी इस एरिया में खुला फिर दिन भर वो गिरता रहा, हाँ वोलाटाइल बहुत रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते, पर नीचे की तरफ ही ज्यादा इसका रुझान रहा इस एरिया में। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, और अगर निफ्टी सोचिए कि कहीं यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल गया,
तो निफ्टी में यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और कल ऐसे भी एक्सपायरी है तो लोग इसको साइडवेज रखने का कोशिश ज्यादा करेंगे। जा तो ये भी सकता है पर साइडवेज रखने का कोशिश ज्यादा कर सकते हैं। पर निफ्टी में अगर कहीं पे गैप डाउन खुल गया और यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करके नीचे चलने लगा तो निफ्टी में करीबन 850 तक का हम लोगों को एक टारगेट, अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो ये हम लोगों का निफ्टी का अगर गैप अप खुला तो साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा है, हम लोग इंटरेस्ट ज्यादा दिखाएंगे बैंक निफ्टी में। अगर नीचे खुला तो इंटरेस्ट ज्यादा दिखाएंगे निफ्टी में। अगर फ्लैट खुला तो फ्लैट खुला अगर निफ्टी में, तो फ्लैट खुलने के बाद भी अगर ऊपर चलने लगे तो हम लोग वहां पे थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऊपर जाने का चांसेस बैंक निफ्टी में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ खुला ज्यादा दिख रहा है, निफ्टी में रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखता जा रहा है। पर अगर नीचे की तरफ चलने लगे फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत सस्टेन करके, तो हम लोग यहाँ पे बियरिश ट्रेड ले सकते हैं आराम से। तो चलिए एक बार हम लोग लेवल्स भी देख लेते हैं, क्या क्या लेवल्स है कल का। कल का अगर लेवल्स देखे तो 19,000 करीबन 19,070, और नीचे की तरफ अगर देखे तो 18,970 के नीचे। तो ऊपर की तरफ 19,070, नीचे 19,870, इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे किसी भी हालत में, इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। तो ये जैसे मैं मार्क कर रहा हूं तो आप लोग ये एरियाज को मार्क कर सकते हैं आप लोगों के चार्ट में, तो आप लोगों को कल इसको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, या कुछ सजेशन है तो वो भी हम लोगों को बताइए। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी का आज जैसे एक्सपायरी हो गया, तो बैंक निफ्टी का अभी लेटेस्ट एक्सपायरी है 8 नवंबर को। बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ 42,700। तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में अगर हम लोग अच्छी तरह से देखें तो ऊपर के तरफ हम लोगों को ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, नीचे के तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू कॉल साइड। तो अगर कॉल साइड के हिसाब से देखें तो हम लोग कहां पे लॉन्ग जा सकते हैं, करीबन 42,700 के ऊपर कोई भी हम लोगों को लॉन्ग साइड का प्राइस एक्शन मिले तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे। कहां तक, पहला टारगेट रहेगा 43,000, जैसे हमने चार्ट में डिस्कशन किया, तो 43,000 हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा। और अगर उसके भी ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम लोग उसको थोड़ा फ्लो में तब ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज एकदम नया एक्सपायरी है तो यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा यहाँ पे क्लूज नहीं मिलेंगे। और हम लोगों को क्या दिख रहा है, इन द मनी कॉल हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी में इन द मनी कॉल दिख रहा है, इन द मनी पुट भी दिख रहा है पर कंपैरेटिवली लेस इन द मनी पुट, क्योंकि अभी देखिए ये नया एक्सपायरी है तो इन द मनी पुट कॉल ये लोग अपना सब स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को दिखेगा। तो 2-3 दिन जाने के बाद ही हम लोग को पूरा क्लियरली हम लोग को जो चार्ट ऑप्शन चेन का क्लैरिटी होगा वो हम लोग को पता चलेगा। तो अगर ऊपर जाने लगे तो 42,700 के ऊपर जाएगा तो हम लोग लॉन्ग, और 42,700 प्रेफरेबली 42,600 के नीचे अगर मार्केट रहे तो तभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके नीचे रहे तो 42,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ पे हम लोगों को मेन पहला रेजिस्टेंस भी मिलेगा, पहला सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ज्यादा नीचे हम लोग अभी बैंक निफ्टी में प्लानिंग नहीं करें। अगर 42,500 निकल गया तो उसके बाद अच्छा खासा हम लोग को मिल सकता है, करीबन 42,200 तक का भी हम लोगों को एक रेंज मिल सकता है, क्योंकि उसके बीच में ज्यादा हम लोग को पुट राइटिंग नहीं दिख रहा है इस एरिया में। यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा है, और एक्चुअल तो 42,000 में, वो तो ठीक है, वो साइकोलॉजिकल नंबर है तो इसलिए। तो हम लोग का ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का कल ही एक्सपायरी है, निफ्टी का 2 नवंबर को एक्सपायरी है 18,989, जस्ट कुछ 11 पॉइंट के लिए 19,000 के नीचे क्लोज हो गया, तो वहां पे मिस कर गया। तो अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी में अगर देखें तो ओटीएम कॉल बहुत बढ़िया राइट हुआ रखा है। तो अगर हम लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा 19,100 के ऊपर ही हम लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था अगर बुलिश जाना है तो हम लोग प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि उसके वहां पे ऊपर में ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोग को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस हम लोग को निफ्टी में अच्छा खासा दिख रहा है, इन द मनी कॉल थोड़ा बहुत है। और अगर हम लोग देखें 19,000, अगर हम उस हिसाब से क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 19,000 आउट ऑफ द मनी है, तो ये इसको हम लोग इन द मनी कॉल हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। और अगर नीचे की तरफ यहाँ पे और एक चीज हम लोगों को पॉजिटिव बुलिशनेस के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पुट अनवाइंडिंग हुआ है।
तो यहाँ पे जो लोग नीचे की तरफ सोच रहे थे बाई करके गए थे वो लोग अपना काफी अच्छा बुकिंग किए हैं। और यहाँ पे भी ओटीएम में भी है, ओटीएम पुट भी है, एडिशन है, पर कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि हमको यहाँ पे कितना दिख रहा है, सब लाख के ऊपर दिख रहा है, पहला दो तो लाख के ऊपर, फिर 70-50, तो यहाँ पे 40-38 ऐसे 60 फिर 50 के आसपास यहाँ पे ये दिख रहा है। तो हम लोगों को बियरिशनेस यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। तो अगर बाइंग करना है तो 19,100 के ऊपर ही हम लोग बाइंग करने का सोचेंगे। अगर हम लोगों को सेलिंग करना है तो 18,950 के नीचे हम लोग सेलिंग का यहाँ पे देख सकते हैं। कहां तक के लिए पहला टारगेट हो गया 18,850, ये हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग दिख रहा है, और उसके भी नीचे नीचे निकल गया तो 18,750 तक का हम लोग एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर 19,100 के ऊपर गया तो पहला टारगेट हो गया 200, यहाँ पे 100 पॉइंट्स का पहला टारगेट। उसके बाद अगर निकला तो 250 300, यहाँ पे 50-50 पॉइंट्स का हम लोगों को टारगेट दिखता रहेगा इस एरिया में। तो चलिए एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं चार्ट के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या दिखा हम लोगों को, 42,700 के ऊपर प्राइस एक्शन मिले तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे। तो करीबन 700 जो हम लोगों का क्लोजिंग है 42,734, तो इसके ऊपर मतलब तो हम लोग इसी एरिया को पकड़ेंगे। इसके ऊपर अगर हम लोगों को कोई भी प्राइस एक्शन मिला तो 42,800 भी आ रहा है, क्योंकि हमने और एक भी डिस्कशन किया था कि 42,800 के ऊपर बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 42,800 भी आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर जाए तो हम लोग 43,000 के टारगेट के लिए हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ हमने क्या प्लान किया 42,600, तो यही है हम लोग का 42,600। तो इसके नीचे जाते ही फिर भी हम इसको सेल कर सकते हैं, उसके पहले हम लोग सेल नहीं करेंगे। इस एरिया में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो ये बीच का एरिया बॉक्स का एरिया रहेगा यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं, मैंने जैसे पहले भी बोला आप लोग मार्क करके रख सकते हैं, तो आप लोगों को कल चार्ट में इसको अच्छी तरह विजुअलाइज करने में हेल्प होगा। तो नीचे की तरफ अगर 40,600 के नीचे चले तो करीबन पहला 450 हम लोगों का टारगेट, तो यहाँ पे दिख रहा है 500, तो 500 तक का हम लोग ये टारगेट पहला ले सकते हैं, यहाँ पे छोटा टारगेट मिल रहा है। और उसके बाद अगर निकले तो 42,400 तक का भी हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं, 42,400 या इवन 42,200। तो हम लोग यहाँ पे 300 तक का एक टारगेट रहेंगे, क्योंकि हम लोग को चार्ट के साथ भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पे ये क्लोजिंग भी है, तो हम लोग 42,300 तक का टारगेट हम लोग देखेंगे, उसके ज्यादा हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का। अगर हम लोग निफ्टी का देखें तो निफ्टी में हम लोगों ने प्लान किया कि बुलिश कब जाएंगे, बुलिश जाएंगे 19,100। तो यहाँ पे 19,100 आ रहा है आज का हाई के ऊपर, तो बेटर पोजीशन रहेगा अगर हम लोग आज के हाई के ऊपर लॉन्ग का पोजीशन बनाए, तभी हम लोग को निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तभी, क्योंकि उसके ऊपर ही अगर इसके ऊपर जाने लगे तभी ये लोग अपना बुकिंग करना चालू करेंगे, तभी जाके मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। और अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें तो बियरिश कहाँ पे 18,950 के नीचे, तो हम लोग का करीबन यही एरिया आ रहा है 18,950 के नीचे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो कहाँ तक पहला पहला टारगेट रहेगा करीबन 850, तो 850 इस एरिया में हम लोग देख सकते हैं। करीबन एक मिनट रुकिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो 850, ये क्लोजिंग भी करीबन 850 ही आ रहा है, तो हम लोग इस एरिया तक के लिए हम लोग एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और उसके नीचे चलते रहे तो हम लोग ट्रेलिंग करते रहेंगे, कहां तक जा रहा है तो हम लोग ट्रेल करते रहेंगे। तो यही था आज का जो प्लानिंग था कल के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि दूसरे भी देखें, और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर से कल, धन्यवाद।